अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से लाइटिक लाइफ साइकिल के ऊपर बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम लाइसोजेनिक के ऊपर बात करेंगे। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ये वो लाइफ साइकिल है जिसमें फेजेस जो है, जो बैक्टीरियोफेज है वो डायरेक्टली इसको किल नहीं करता, यानी बैक्टीरियल सेल को डायरेक्टली किल नहीं करती, बल्कि होता क्या है, ज़्यादा अरसे तक, लंबे टाइम तक जो है वो अनआइडेंटिफाइड फॉर्म में बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर रहता है। और फिर क्या होता है, फिर फाइनली एक ऐसा टाइम आ जाता है कि ये एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम शुरू करता है। तो हमारे पास जो ये लाइफ साइकिल है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है, दैट एक्सहिबिट या एग्जिस्ट इन पाई एंड लैम्डा फेजेस, राइट। एंड इस टाइप के लाइफ साइकिल को नॉन वायरुलेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम नॉन वायरुलेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये है कि इसको हम टेम्परेट फेजेस भी कहते हैं। टेम्परेट वायरस या टेम्परेट फेजेस, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होते, डायरेक्टली लाइसिस का काम नहीं करते, इसी वजह से इसको हम टेम्परेट फेजेस भी कहते हैं। एड्सॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ऑफ डीएनए जो इसकी है वो सिमिलर है जो हमारे पास इसके अलावा जो फेजेस है जिसमें हमने पढ़ा है कि आमतौर पर एक बैक्टीरियोफेज आता है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, सबसे पहले अटैच हो जाता है। अटैच किस तरह होता है? अटैच इस तरह होता है कि बैक्टीरियोफेज जो है इसकी जो टेल होता है, टेल के ऊपर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इसको पायलट प्रोटीन कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि एक स्पेसिफिक यानी मखसूस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो जो रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टू अ स्पेसिफिक वायरस। दैट इज वाई जो वायरसेस होते हैं आमतौर पर, या जो फेजेस होते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो ये प्रोटीन जो है डायरेक्टली यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। पायलट प्रोटीन अटैच होने के बाद क्या होता है, अटैच होने के बाद हमारे पास क्या होता है, अटैच हो जाता है तो ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसके बाद जो वायरल डीएनए है वो पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये पेनिट्रेट हो जाता है और ये जो है ये तरीका हमने लाइटिक साइकिल में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका है। डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? डिफरेंट यहाँ स्टार्ट होता है कि यहाँ पे टेम्परेट नेचर का है। मतलब ये है कि ये जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में जो बाहर से जो डीएनए आता है, मतलब इस वायरस से जो डीएनए आता है वो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम का या बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाता है। इसको डायरेक्टली डिग्रेड नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पे होता क्या है, द न्यूक्लिक एसिड नेदर एक्सटेंसिवली रिप्लिकेटेड नॉट ट्रांसक्राइब्ड, न इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है न रिप्लिकेशन होती है। अब इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? मतलब ये है कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल टेम्परेट क्यों है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि वायरसेस जो है अपने वायरस के डीएनए में कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं जिसको रिप्रेसर जीन कहते हैं। रिप्रेसर जीन जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन जितने भी जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर कुछ जीन्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं जिसको हम रिप्रेसर जीन कहते हैं। वो प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं ये इसके अलावा जितनी भी जीन्स होते हैं इन सारी जीन्स को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। जितनी भी जीन्स इस डीएनए के ऊपर होते हैं इसको ऑफ करते हैं। तो ये सारे जीन्स ऑफ हो जाते हैं। जब ऑफ हो जाते हैं तो फिर ये न कोई किसी किस्म का डिग्रेडेटिव एंजाइम बनाते हैं, कुछ भी इस तरह का हार्मफुल नहीं बनाते जिससे जो बैक्टीरियल सेल है या इसका जो डीएनए है इसको नुकसान पहुंचे। तो सिर्फ ये इसका हिस्सा बन जाता है और इसमें से रिप्रेसर प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं बाय रिप्रेसर जीन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द वायरल डीएनए। फेज डीएनए एग्जिस्ट इन टू वेज, दो तरीकों से फेज डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करता है। कभी ये जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है, मतलब ये होता है ये दो तरीकों से एग्जिस्ट करता है। ये कभी कभी इसी बैक्टीरियल जो जीन है इसका हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है इसके साथ, तो इसको फिर हम इपिसोम कहते हैं।
मतलब एपिसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा डीएनए होता है जो इसके साथ भी रह सकता है और इससे बाहर इधर भी फ्री भी रह सकता है। तो इसको हम एपिसोम कहते हैं। और एपिसोम जो है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन लैम्डा फेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास होता क्या है कि इस केस में मतलब लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ये जो है ये इसका हिस्सा बन जाता है। फेज डीएनए जो है वो इस बैक्टीरियल डीएनए का बैक्टीरियल जीनोम का हिस्सा बन जाता है। अब जब ये बैक्टीरियल जीनोम यानी बैक्टीरियल सेल जब रिप्लिकेट होता है, अब ये तो डायरेक्टली डिग्रेड तो नहीं करता, तो बैक्टीरिया तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज जारी रखता है, राइट, जारी रखते हैं। तो फिर होता क्या है कि बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाते हैं दो में, तो इसके साथ साथ ये कॉपीज भी डिवाइड हो रही हैं। ये मतलब ये है कि अगर 1000 बैक्टीरियल सेल अब बन रहे हैं तो 1000 में से 1000 के अंदर ये जो जीनोम है इसका वायरल जो जीनोम है, वायरल डीएनए है, वो सबके साथ जो है वो भी रिप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने एपिसोम और प्लाज्मिड आपको समझाना है कि ये जो बाहर से डीएनए है, वायरल डीएनए, ये दो तरीकों से रह सकता है। ये कि ये है कि कभी बाहर रहे मतलब यहाँ पे रहे और कभी इसका पार्ट बने। तो इस तरह का जो डीएनए होता है इसको हम एपिसोम कहते हैं। और एक इस तरह होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे बाहर रहता है, बल्कि इसका हिस्सा नहीं बनता, मतलब बैक्टीरियल सेल का हिस्सा नहीं बनता। इसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड जो है ये आपने सुना होगा इससे पहले भी, ये 2-3 इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास एपिसोम जो है ये भी एक प्लाज्मिड है, यानी प्लाज्मिड का एक टाइप है। और प्लाज्मिड जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये वायरल प्लाज्मिड है, मतलब बैक्टीरियोफेज से डीएनए आता है। आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर अपना भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको भी हम प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि ये बैक्टीरियोफेज से आता है और वो बैक्टीरिया का अपना होता है, राइट। उसके भी फिर डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलग भी रह सकता है और इसके साथ भी यहाँ पे भी जो है इसके साथ भी रह सकता है। अब यहाँ पे हम आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर ये होता है कि ये इसके अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है। जिस तरह पहले मैंने बताया टेम्परेट फॉर्म में रहता है, जिसको हम प्रोवायरस या प्रोफेज कहते हैं। फिर होता क्या है, ये सब कुछ क्यों हुआ, ये जो प्रोवायरस है या अभी तक डॉर्मेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया कि रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से सारे जीन्स ऑफ है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या इसके अलावा कभी एनवायरमेंटल शॉक से क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन्स है ये खराब हो जाते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये म्यूटेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और ये फिर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या डिसफंक्शनल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ये डिसफंक्शनल हो जाता है। और जब ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, डिसफंक्शनल होने के बाद हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है कि ये यहाँ पे जितनी भी जीन्स जो पहले से डीएक्टिवेट हो गए थे वो सारे जीन्स एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे जीन्स थे जो कि रिप्रेसर प्रोटीन ने उनको डीएक्टिवेट किया था, वो सारी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है लाइक न्यूक्लियस है या इसके अलावा जो एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि जीन्स ऑन हो जाते हैं, सारे इसके जीन्स ऑन हो जाते हैं। अब जीन क्यों ऑन होते हैं, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन अब प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो जीन्स हमारे पास है, ये जीन्स क्या करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं। यही एंजाइम्स क्या करते हैं, ये फिर बैक्टीरियल सेल के जो मशीनरी है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है इसको डिग्रेड करता है और पूरी मशीनरी को कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से हमारे पास लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो कैसे क्या होता है, लाइटिक साइकिल यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। तो फिर लाइटिक साइकिल तो आप जानते होंगे लाइटिक साइकिल क्या है। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज डीएनए सबसे पहले अपने सारे प्रोटीन्स वगैरह बना लेते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सारे प्रोटीन्स बना लेते हैं, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और फिर इसकी बायोसिंथेसिस होती है। मतलब अपने सारे कंपोनेंट्स कलेक्ट करके यहाँ पे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। बैक्टीरियल सेल की फाइनली बर्स्टिंग होती है और ये सारे वायरसेस जो है ये बैक्टीरियल सेल से रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है लाइसोजेनिक साइकिल। हमने लाइसोजेनिक साइकिल को डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्लाज्मिड एंड एपिसोम के ऊपर डिटेल में कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।